Hello everybody, today we'll discuss about the zero resistance and perfect diamagnetism. तो पहली बात तो आती है कि रेसिस्टेंस होता क्या है। रेसिस्टेंस आपने ऑलरेडी पढ़ा है, दैट इज R इज इक्वल टू V अपॉन I इज बेसिकली द रेजिस्टेंस। सिंपल मैनर में ये कह सकते हैं इसे कि जब कोई वायर से, जैसे कोई वायर मैंने ड्रॉ कर दिया है, इस पे से कोई करंट जाए तो बीच में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, यानी कि जो इसके आयन्स हैं ये इसमें क्या करें, इसमें टकराएं और टकराने की वजह से इसमें हीट जनरेट हो, यानी कि ये रुकावट प्रोड्यूस करें पाथ ऑफ द करंट, तो रेजिस्टेंस उसे बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस जो होता है दैट मीन्स आपका जब करंट प्रोड्यूस करेगा, इसमें से जब करंट पास करेगा वायर से, जैसे ये मैंने आपको एक यहाँ पे वायर दिखाया है, ये इसे करंट पास कर रहा है क्योंकि करंट जो है, जब इलेक्ट्रॉन, करंट क्या होता है बेसिकली द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो यहाँ पर से आपस में टकराते हुए चलेंगे जिससे हीट जनरेट होगी, दैट मीन्स I स्क्वायर RT। तो I जो है करंट जिससे पास कर रहा है, रेजिस्टेंस जो उसका इनहेरिट प्रॉपर्टी है, T इज बेसिकली द टाइम, जितने टाइम के लिए जाएगा। तो अगर एक ऐसा वायर बन जाए हमारे पास जिसमें रेजिस्टेंस ज़ीरो रहे, उसे जो है हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। ज़ीरो रेजिस्टेंस इन नॉर्मल कंडक्टर, इन इलेक्ट्रिकल करंट इज कॉन्स्टेंटली कोलाइडिंग विद द आयंस ऑफ द लैटिस ये कह सकते हैं, जैसे वायर है आपका, इस वायर से करंट मूव कर रहा है। जब ये मूव करेगा तो हर बार टकरा के यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन से मतलब करंट मूव करेगा और ये आयंस जो हैं लैटिस के इससे गर्म हो जाएंगे और हीट जनरेट होगी। इसे 11th क्लास के में या फिर 10th क्लास में दिखाते हैं जूल्स इफेक्ट, यही लिखा है इसमें भी। ईच कोलिजन ऑफ अ सम एनर्जी इज कैरिड आउट बाय द करंट इज एब्जॉर्ब बाय द लैटिस एंड कन्वर्ट इनटू हीट। एज अ रिजल्ट द एनर्जी इज कैरिड आउट बाय द करंट इज कॉन्स्टेंटली बीन डेसिपिटेटेड यानी कि ख़त्म होती है, और इससे क्या इनटू हीट। तो आपका जो करंट निकलेगा, द करंट फाइनली डीके टू जीरो, और करंट जो जाता है चलता जाएगा वो रुक जाएगा if there is no external power is provided. However, in superconductor, to maintain a current with no applied voltage, आपने कोई वोल्टेज लगाया नहीं, सपोज एक वायर हमने लिया और इसमें कंडक्टर में करंट पास कराया, इसमें से ये पास ही होता रहेगा और सालों तक पास होता रहेगा विदाउट कुछ भी लॉस में, तो इसे सुपर कंडक्टर कहते हैं, या फिर आपका जीरो रेजिस्टेंस। एक्सपेरिमेंट वी हैव डिमॉन्स्ट्रेट द करंट इन सुपर कंडक्टर can persist for many years without any measurable degradation, without external magnetic field. The critical temperature for vanishing resistance is about 4.2 Kelvin. ये 4.2 Kelvin पे आराम से मिल जाता है। Thus, the inner structure of a superconductor will be completely different from that of a normal metal. Normal metal से जो आपका आयंस नज़र आते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है सुपर कंडक्टर में, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस होता ही नहीं, तो ये इसकी खास बात है। परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म क्या होता है, डायमैग्नेटिज्म ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लिप में बता चुका हूँ। यहाँ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म की बात करेंगे। अ सुपर कंडक्टर इज बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वाले होते हैं जिनमें लास्ट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि आपका ऐसा ऑर्बिट है और इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड यानी वाला प्रोड्यूस करेगा फर्स्ट वाला, उतना ही सेकंड वाला कैंसिल आउट कर देगा। तो ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। दे ओबे द डायमैग्नेटिक स्क्रीनिंग एंड कंसिडर्ड एज द परफेक्ट मैग्नेटिक एज दे आर ट्रेंड टू एक्सपेल ऑल मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल ही एक्सपेल यानी निकाल देता है बाहर से, जो कि वायर होता है। जीरो रेजिस्टेंस वुड लीड टू अ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। दिस
This means if no additional magnetic field is opposed to the superconductor, the current loop would be generated to exactly cancel the imposed field according to Lenz law. ये लेंस लॉ मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ आपको इसमें कि अगर ये आपका ऑर्बिट है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये फर्स्ट वाला जो है सेकंड वाले को कैंसिल कर देगा और कोई एक्सटर्नल फील्ड अगर ना हो लगा हो तो टोटल मैग्नेटिज्म जो है गायब हो जाएगा. बट द ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द मटेरियल वुड नॉट बी चेंज इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. और अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कर देंगे तब चेंज हो जाएगा. इफ़ वी हैव एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H एंड द मैग्नेटाइजेशन इनसाइड इज M, तो आप ये एक रूल होता है B = M + 4πm. B अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हमारा 0 हो जाए तो ये जो इक्वेशन हमारा ये वाला है इसमें क्या बनेगा हमारा, तो M जो हमें मैग्नेटिक फील्ड है इसमें वो M = हो जाएगा H/-H/2π. और इसमें ससेप्टिबिलिटी जो होती है, ससेप्टिबिलिटी इसकी -1 होती है. ये आपको ध्यान रखना है. इसका डायग्राम आप इस तरीके से देख सकते हैं. मैग्नेटिक इसमें रेजिस्टेंस है ये दिख रहे हैं आप, और जैसे ही रेजिस्टेंस टेम्परेचर से लो करते हैं तो 4.2 केल्विन पे एकदम से यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 हो गया है. तो ये मर्करी के केस में, सिर्फ मर्करी के, और भी कई कंडक्टर्स हैं जो कि ऐसे डायमैग्नेटिक में काम करते हैं. For instance, water, human body are diamagnetic materials. However, because of a Meissner effect, the superconductors create the current which completely oppose the current field applied by the magnets. यानी कि जो मैग्नेट होता है उसे completely oppose करता है, और as superconductor in a Meissner state is hence as a perfect diamagnetism. परफेक्ट डायमैग्नेटिक, जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस परफेक्ट दिखाता है. तो इससे हम सुपर कंडक्टर जो है मेसनर स्टेट जो है पूरा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बताता है. जिन्हें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं मालूम है वो मेरी प्रीवियस क्लिप देखिए जिसके अंदर मैंने आराम से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में समझाया और सुपर कंडक्टर के बारे में भी समझाया. सुपर कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं होता. जैसे एक वायर है, इससे करंट पास कर रहा है इधर से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड. यानी कि ना तो आपने बैटरी लगाई, ना सेल लगाया, ना कुछ और लगाया, और इसमें जो है 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक आराम से करंट चला जाएगा विदाउट एनी लॉस. और इसमें ऐसे ही जाएगा विदाउट. और हम चाहते हैं कि इस तरीके से बने क्योंकि हमारा फ्यूचर प्लानिंग ऐसी है वर्ल्ड का कि भाई हमारी एनर्जी लॉस ना हो और आराम से हमारा करंट पास हो जाए. आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे. काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल फिज़िक्स फॉर यू. अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और दिन पे दिन आपको फिज़िक्स इम्प्रूव होता चलेगा और आपको अच्छे फिज़िक्स क्लिप्स आराम से मिलते रहेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.